नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की क्लोजिंग 15,330 के आसपास हुई। 15,400 एक समय बाजार ट्रेड कर रही थी, 15,200 एक समय बाजार ट्रेड कर रही थी, लेकिन 15,400 के नज़दीक और 15,200 से लगभग 130 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग हुई है। क्लोजिंग नेगेटिव है लेकिन कैंडल ग्रीन है। कुछ अच्छी बातें भी हैं यहाँ पर, मैं उसको डिस्कस करूँगा। पहले चलिए लेवल्स की बात कर लेते हैं। कल बेयर्स का आतंक था और आज थोड़ा सा बेयर्स वो कह रहे थे ना कि हम थक गए हैं, थोड़ा सा हम इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन छोटे स्टॉक्स में आज भी तकलीफ़ ज़्यादा रही। बैंक निफ्टी ने काफ़ी कोशिश की आज बचाने की, लेकिन निफ्टी था कि उसको ऊपर जाने में कोई इंटरेस्ट था नहीं। आप छोटे टाइम फ्रेम में जब कैंडल्स को देखोगे आपको खुद समझ में आ जाएगी कि वोलेटिलिटी कितनी भयंकर तरीके से आज बढ़ी हुई थी। 10 मिनट की कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाजार ऊपर खुलती है, 1 मिनट छोटे टाइम फ्रेम पे हो लेते हैं, 2 या 3 मिनट, चलिए 3 मिनट पे हो लेते हैं, तो ट्रेड्स भी डिस्कस हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए, बाजार खुलती है, उसके बाद अचानक से नीचे फिसलती है, फिर नीचे पता नहीं क्या मिला कि ऊपर तुरंत चली गई। देखिए, ये है 200 का लेवल और ये है 400 का लेवल, यानी कि 200 पॉइंट निफ्टी चुटकी बजा करके अचीव कर लेती है, फिर वहाँ से गिरती है। फिर वही है, उतार चढ़ाव तगड़े से था। ठीक है, बाजार एक रेंज बनाने की कोशिश कर रही थी और वो रेंज थी 15,400 15,200। इसके बीच में बाजार आज खूब उठा-पटक मचाई है। आप देखिए, ऐसे बाजार जल्दी कल की बाजार देखिए लगातार गिर रही थी, आज बाजार एक रेंज में फंसी और यहाँ पर ऑप्शन राइटर्स को काफ़ी मज़ा भी आया होगा। हाँ, ऑप्शन बायर्स को अगर सही जगह पे अपॉर्चुनिटी मिली होगी तो उन्हें काफ़ी मज़ा आया होगा। 3 मिनट की कैंडल ने आपको क्या इशारा दिया कि भाई साहब पुट खरीदो, और वहाँ पर टारगेट हिट हुआ। 10 मिनट पे स्टॉप लॉस गया है, लेकिन क्वांटिटी कम थी। क्वांटिटी कम क्यों थी? क्योंकि बाजार काफ़ी बड़ी कैंडल बना गई थी, ये 10 मिनट की इकलौती कैंडल थी। और ऐसे में देखिए, आपको सलाह तो यही दी गई थी कि अब कॉल बाई करो, क्योंकि ऐसे मोमेंटम जब आते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है ट्रेंड पॉजिटिव मान लिया जाता है। लेकिन वहाँ पर आपको अपनी समझदारी भी दिखानी है कि बाजार इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी है, एक रिट्रेसमेंट तो आना ही बनता है। हाँ, जो लोग रिट्रेसमेंट पे क्वांटिटी ऐड करे होंगे उनके साथ दिक्कत हुई होगी, और मेरी क्वांटिटी यहाँ पर कम थी, तो कल से ज़्यादा अच्छी बात है आज। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि आज दबा करके प्रॉफिट हुआ है। आज प्रॉफिट हुआ लेकिन कम हुआ, कल के तुलना में ट्रेड अच्छा गया है। लेकिन आज, अब देखिए, कल एक ट्रेंडिंग मार्केट थी, कल ट्रेड बहुत अच्छा जाना चाहिए था तो वहाँ नहीं गया। आज की बाज़ार में स्टॉप लॉसेस जाने चाहिए थे, लेकिन आज नहीं गए। आज प्रॉफिट कम मिला, लेकिन आज उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन कल उम्मीद बहुत ज़्यादा थी मार्केट से, और कल मार्केट नहीं देना चाहिए, और ये मार्केट करेगी आपके साथ। ये अत्याचार मार्केट सबके साथ करती है, टेस्ट रोज़ लेती रहती है मार्केट, तो आपको भी टेस्ट देते रहना चाहिए। बाकी लेवल्स की बात कर लेते हैं। ये लेवल की अहमियत आप यहाँ से देख करके समझ सकते हो। बहुत एग्जैक्टली तो सम्मान नहीं मिल रहा था आज लेवल को, क्योंकि बाजार वोलेटाइल थी। एक यहाँ पर एक तरीके से सम्मान मिला। बाकी इन लेवल्स पे मैंने 3 ट्रेड लिए, जहाँ पर मुझे 2 स्टॉप लॉस मिले, एक जगह टारगेट मिला है। हाँ, अच्छी बात ये थी जो दोनों स्टॉप लॉसेस मिले वहाँ पर क्वांटिटी कम थी, और ये आज एक एंगल से आप ये भी कह सकते हो किस्मत थी, क्योंकि बाजार वो ऐसे दे रही थी ना, क्योंकि जो हमने लेवल पे और 10 मिनट की कैंडल पे यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड पकड़ा, वहाँ पर क्वांटिटी कम रखी। ठीक है, और वहाँ पर स्टॉप लॉस आया, तो ये अच्छी बात होती है कि क्वांटिटी कम रहे, स्टॉप लॉस आ जाए। लेकिन हमेशा ये होगा नहीं हमारे आपके साथ। ठीक, बैंक निफ्टी में एक ही लेवल का सामना हुआ, और ठीक है, क्लोजिंग काफ़ी दमदार हुई है बैंक निफ्टी की, आधा % ऊपर अभी देख लेते हैं। लेकिन लेवल को काफ़ी अच्छे तरीके से बैंक निफ्टी ने सम्मान देने की कोशिश की। हाँ, ट्रेड यहाँ पर मिलने की संभावना कम थी। जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लिए होंगे वो टारगेट कहाँ सेट करते, वो लंबी दूरी वाली बात हो गई थी ना, तो उनको बिल्कुल इशू फेस हुआ होगा। लेकिन 1 डे की कैंडल पे आपको ज़रूर दिखाएंगे आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कितनी कमाल की रही है। कल के लोज से आज जो क्लोजिंग हुई है वो लगभग 250 पॉइंट ऊपर रही है, 0.74%। ऑसम, काश निफ्टी भी ऐसी क्लोजिंग दी होती, तो अच्छी क्लोजिंग है। अब इंडिया विक्स का आपको चार्ट दिखाना चाहते हैं। कल 28 का हाई मारा, आज 18 का लो मारा, ये आप देख रहे हैं। ये है इंडिया विक्स की खुद की वोलेटिलिटी, ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है और खुद ही इतना वोलेटाइल हुआ पड़ा है। सोच लीजिए, वेयर्स का अटैक, आज वो शांत हुए तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही हो जाएगा बाजार में, लेकिन फिर से क्या हुआ, हमारी जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव हुई। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडेक्सेस की। हाँ, कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे कि ये लेवल्स कहाँ पर मिलते हैं। दोस्त, कल की बाज़ार वाली वीडियो में ये जो आपको यहाँ पर लेवल्स में डिस्कस करते हुए दिखता हूँ ना, ये आपको कल की बाज़ार वाली वीडियो में मिलते हैं। वेबसाइट पे कभी कभी अपडेट भी होता है ये डेटा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो जो लेवल वहाँ पर मार्क्ड होते हैं। और सिर्फ एक दिन पे भरोसा मत करना, 2 दिन पे, 4 दिन पे नहीं, कम से कम 20-22 दिन आपको मेहनत करनी है, लेवल्स को निकालना है, बैक टेस्टिंग करनी है, उन लेवल्स को बाजार कैसे सम्मान दे रही है देख करके ही आगे ट्रेड लेना सीखना है। और अंधाधुंध खेलोगे, मुझ पे भरोसा करोगे या किसी पे भी भरोसा करोगे, तो नुकसान तो दोस्त आप ही का होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो उसके लिए आप हम लोगों को जिम्मेदार ठहरा दोगे, अरे उनकी मदद से हुआ, लेकिन जब नुकसान होगा ना तो क्या कहें, जेब से तो आप ही की जाएगा। मैं ये बात
जानबूझकर उल्टा बोला हूँ, लेकिन क्योंकि होता क्या है, जब हमको लॉस होता है तो हम सामने वाले को दोष दे देते हैं, प्रॉफिट होता है लगता है हम ही चमत्कारी बाबा बन गए हैं। समझ रहे हो ना? खैर जाने दीजिए। इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। आज बड़े बड़े इंडेक्सेस फेल हो गए, लेकिन बैंक निफ्टी ये कमाल कर गया और यहाँ पर HDFC बैंक ने मदद की, ICICI बैंक ने मदद की। ठीक है, अच्छे स्टॉक्स अच्छा चल गए आज, इसी कारण ये इंडेक्स बढ़िया चल गया। बाकी निफ्टी में दिक्कत थी, जैसे कि टाइटन जैसे स्टॉक्स काफ़ी भयंकर तरीके से टूट रहे थे। विप्रो आज जा रहा था, BPCL सोचिए 300 पे पहुँच गया। निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो कमजोरी थी वो आ रही थी बजाज होल्डिंग के द्वारा। डीमार्ट भी आज 5% टूटा। डीमार्ट पता है, अभी वॉलमार्ट का आपने चार्ट देखा अमेरिका में? भाई साहब, क्रैश किसको कहते हैं वहाँ के चार्ट को देख करके समझ में आ रहा है। मतलब गजब ट्रेडिंग करते हैं अमेरिका वाले, मानना पड़ेगा। इतनी बड़ी बाजार है फिर भी उन लोगों को मतलब वो कहते हैं ना, दिल का सुकून नहीं रहता, एकदम वोलाटाइल बना देंगे। कोई स्टॉक 5% 10% तो उनके यहाँ मजाक हो गया है। अमेज़ॉन जैसे स्टॉक को वो 12 15% तोड़ देते हैं भाई साहब। आज लॉरस लैब्स गिरा है 5.5%। उसके अलावा कई सारे स्टॉक्स थे। ओवरऑल मार्केट की क्लोजिंग को मैं फ्लैट ही कहूँगा। इंडिया विक्स की क्लोजिंग एक चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव है। दूसरी बात यह है कि हम 15,400 के नज़दीक बंद हुए हैं। अगर बाज़ार से कोई ट्रिगर मिला, हम 400 के ऊपर निकले तो वो एक थोड़ी सी कसमकस बाज़ार ऊपर जाने के लिए वहाँ से कर सकता है। ठीक है, बाकी कल ही मैंने आपको बता दिया है कि अब यहाँ से बाज़ार को ऊपर जाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने बिहाफ पे ये मेहनत करनी पड़ेगी। ग्लोबल मार्केट से कोई भी ट्रिगर मिलेगा तो वो हमारी अपनी टेक्निकल जिम्मेदारी नहीं होती है। टेक्निकल और जो न्यूज़ वगैरह आती हैं उनमें आप आई होप अंतर समझते होंगे। टेक्निकल्स को अगर न्यूज़ फेवर कर जाती हैं तो बड़ा मोमेंटम आता है। टेक्निकल के अगेंस्ट में कोई न्यूज़ आती है तो जो बड़ा मोमेंटम आता है वो थोड़ा सा श्रिंक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि न्यूज़ को बाज़ार अवॉइड कर देगी। ठीक है, तो न्यूज़ को बाज़ार बिल्कुल सम्मान देती है। और देखो यार, अमेरिका में जो ट्रेड होता है ना, उसका परिणाम हमको भुगतना ही पड़ता है। बहुत समय वो पॉजिटिव भी होता है, लेकिन वहाँ पर हमको सीखने के लिए बहुत कुछ बाज़ार देना चाहती है। वो तो हमारी ही मति भ्रष्ट हुई रहती है कि हम सब सीखना नहीं चाहते हैं, वरना बाज़ार ऐसी गिरावट में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, चाहे वो ख़रीदारी के रूप में हो, चाहे वो सीखने के रूप में हो। अभी इतना ही, जल्दी मिलते हैं रात वाली वीडियो में, जहाँ पर आपको बताएंगे कल के इंट्राडे स्टॉक्स, कल बाज़ार के लिए क्या रहेंगे सपोर्ट और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। कल बाज़ार बंद है तो कुछ लोग कहेंगे कि कल क्या होगा, कल कुछ नहीं होगा। कल आप मज़े कीजिए। कल इज इक्वल टू ट्रेडिंग वाला जो सेशन होता है उससे एक दिन पहले वाली रात जो होती है उसको मैं कल मानता हूँ। समझ गए? बाकी अमेरिका में कैसे ट्रेड होगा मैं रात वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। अन्य ढेर सारी एजुकेशनल वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।